चलता हूँ और आपसे बड़ी मजे की बातें हो रही हैं। कुछ हमारे गेम सेगमेंट्स अब आएंगे। एक हमारा सेगमेंट है तोले बगैर बोलो, उसकी तरफ चलता हूँ। कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा और आपने मुझे इंस्टेंट उन सवालों के जवाब देने हैं जो भी आपके माइंड में आएगा। एक्टर होने का सबसे बड़ा नुकसान? पब्लिक में आप कोई अपनी मर्जी से हरकतें नहीं कर सकते। मतलब जब बचपन में हरकतें करते थे पब्लिक में उस तरह से नहीं कर सकते। कोई ऐसी हरकत जो बचपन में करते थे अब नहीं करते? क्रिकेट खेलते थे अब नहीं खेलते। अब क्रिकेट नहीं खेल सकते? उस तरह से नहीं खेलते। स्पोर्ट्स नहीं है ना, प्रैक्टिकल लाइफ ज्यादा है, प्रोफेशनल। ठीक है, बिजी हो गए। हाँ। किस एक्ट्रेस के भाई का किरदार कभी नहीं अदा करूंगा? माया अली या मायरा खान? माया अली। माया अली का भाई नहीं नहीं, बनेगा। कभी भी नहीं। ठीक है, कभी भी नहीं। कभी भी क्यों? पागल हूँ ना, मैं कह चुका हूँ मुझे पसंद है, बस बात कर। माया अली पसंद है आपको? हाँ। जिस तरह इनको वो पसंद है। नहीं, ये जरा ज्यादा दिल से पसंद करते हैं। अच्छा, आप गुर्दे से? नहीं, वो तो अंगूठी पहनाती है ना, मेरे तक आई नहीं ना अभी तक हाँ, अंगूठी। ये भी है। इंडस्ट्री की पार्टी से ज्यादा आफ्टर पार्टीज एंजॉय करता हूँ। मैं घर पे रहना एंजॉय। आप घर पे रहना एंजॉय करते हैं, बिल्कुल ठीक है। हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, फैसल कुरैशी, सबसे रियलिस्टिक एक्टर कौन है? डिपेंड करता है। फैसल भाई। फैसल भाई, ठीक है। महविश हयात, अनमोल बलोच, जैनब शबीर या सबा कमर, इनमें से नेचुरल ब्यूटी कौन है? सबा कमर। सबा कमर। वैसे तो सारी हैं लेकिन चलें सबा। या इनमें मतलब आप अगर यूरोप में लिस्ट बनवाएंगे तो फिर मैं आपको लिस्ट बना दें, चले टॉप टू बॉटम। मतलब सबा कमर, फिर जैनब होगी, फिर महविश होगी, बस बात खत्म। अनमोल। अच्छा, हाँ हाँ। क्या ये अगर एक्टर ना होते तो क्या होते? दानिश तैमूर। फिटनेस ट्रेनर। इमरान अब्बास। मुझे लगता है कि स्टाइलिस्ट या स्किन डॉक्टर। हाँ, मे बी। हमजा अली अब्बासी। खतीब। इमरान अशरफ। इमरान भाई कॉमेडियन होते हैं। एक्टिंग स्किल से ज्यादा इंडस्ट्री में रिश्तेदारी होना जरूरी है। ओके, मजेदार से सेगमेंट के लिए मजेदार सी। तो मुझे बताएं, टिल डेट सेट पे सबसे कोई वियर्ड फनी एक्सपीरियंस जो आपको याद हो? है? अरे यार, नहीं है ऐसे। मतलब कोई मिसाल दें आप, किस तरह का? मिसाल अब मेरी ना ही ले तो बेहतर है। मिसाल कोई भी वियर्ड या फनी एक्सपीरियंस जो आपको याद? मेरे एक सेट पे एक बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ था, एक कमर्शियल के। उस पे ये जो फानूस लगे हुए होते हैं, बिल्कुल। तो हम कर रहे थे कमर्शियल और वहाँ से सारा क्राउड ने चल के आना था और अचानक से फानूस गिर गया और इत्तेफाक से वहाँ पे कोई नहीं खड़ा हुआ था जहाँ फानूस गिरा। और वो इतना बड़ा फानूस था कि आपको लगता है कि ये ओम शांति ओम के जो एंड में हुआ था, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन हम सारे बच गए उस पे। एकदम मैं सैड पता क्यों हो गया हूँ? ब्रेक लेनी पड़ रही है और चैनल्स चलते इस तरह, ब्रेक के बगैर गुजारा नहीं होता। तो आपने कहीं नहीं जाना। विल बी राइट बैक। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। थैंक यू। सिर्फ एक सेकंड रुकेंगे, सिर्फ एक सेकंड। मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ लोगों को। वेलकम बैक। कैसे आप लोगों को मिस कर रहा था। एकदम उनसे बात हो रही, मैंने कहा यार वो लोग नहीं है, तुम क्यों बात करें? क्योंकि शो तो आपके लिए कर रहे हैं ना। ऐसी बात नहीं, अपने लिए भी कर रहे हैं। खुद एंजॉय करेंगे तो आप एंजॉय करेंगे। आज हम वापस शो शुरू करते हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मूड स्विंग्स। मैं एक डायलॉग बोलूंगा, फिर आपने एक सर्टेन इमोशन में वो डायलॉग बोलना। डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है मेरे पेट में जहाज घूम रहा है, ना ये टेक ऑफ कर रहा है ना लैंडिंग कर रहा है, बीच में ही अटका हुआ है। मेंटली इल, फुल साइको है आप। एक्सप्रेशन देना। ये डायलॉग इस इमोशन के साथ बोलना है आपने। कैंप 2 में। डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में ना जहाज घूम रहा है, ना टेक ऑफ कर रहा है, ना लैंडिंग कर रहा है, कहीं बीच में फंस गया। तालियां। जज साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं बेगुनाह हूं। मैं हाथ जोड़ता हूं। मैं अपनी जवानी सलाखों के पीछे नहीं गुजारना चाहता। फुल एंग्री। सनी देओल। जज साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं बेगुनाह हूं। मैं हाथ जोड़ता हूं आपके सामने। मैं अपनी जवानी ये सलाखों के पीछे नहीं गुजार सकता। झूठ झूठ झूठ। तालियां। वाह। अच्छा जी, पुराने जमाने के एग्जैजरेटेड जो शायर नहीं होते, फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती हैं। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। और मुझे एंटरटेन करना बिल्कुल नहीं आता। पुराने जमाने के शायर हैं आप। फिल्में सिर्फ 3 चीजों से चलती है। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। और मुझे एंटरटेन करना बिल्कुल नहीं आता। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिस इज एंटरटेनिंग इंडीड। लास्ट,
कभी किसी की दोस्ती पे एतबार नहीं करना चाहिए। इंसान गिरगिट से भी तेज रंग बदलता है। तुम्हें ही देख लो रोते हुए। कहाँ है? कभी किसी की दोस्ती पे एतबार नहीं करना चाहिए। इंसान क्रिकेट से भी तेज रंग बदलता। तुम्हें देख। क्या बात है, वेरी नाइस। इसके बाद एक और गेम छोटी सी इनके साथ खेलना चाहूंगा जिसको कहते हैं इशारों में कह दो। मैं एक वर्ड बोलूंगा या एक फ्रेज, तो जो भी जेस्चर या एक्सप्रेशन आपके माइंड में आएगा आपको वो करके दिखाना होगा और आपने अपने कैमरा में देखना है। बॉलीवुड फिल्म, हाँ बॉलीवुड फिल्म, ओके। पाकिस्तानी सियासत, ओके। पसंद की शादी, मेरा पहला प्यार, वेरी गुड। कराची की जिंदगी, मायरा खान, सहर खान, ज़ैनब शबीर। ये पहली दफा बोल पड़े जो कि नहीं बोल रहा था। अनमोल के साथ आपने ड्रामा में काम किया और सेट पे आप लोगों की लड़ाइयाँ भी होती थी, लेकिन लड़ाइयों के बीच में ही आप लोगों की बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तो आप बताएं कि ये सेट के माहौल पे हाउ ऑफन डू यू एंड अप बिकमिंग फ्रेंड्स विद समवन एज एन एक्टर? अनमोल का पूछे तो अनमोल के साथ ये था कि अनमोल के साथ मैं 3 ड्रामे कर चुका हूँ। अब अगला भी होगा तो मैं करूँगा। लेकिन अनमोल और मेरी केमिस्ट्री कुछ ऐसी है कि जब हम सेट पे होते हैं तो अनमोल कहती है सीन ऐसे करना है और मैं ऐसे कहता हूँ सीन ऐसे करना। भी एक ड्रामा हमारा तरह है एक से तुम और, उसमें हमारा बहुत रोमांटिक सीन्स होते थे और उससे पहले हम लड़ रहे होते थे कि ये ऐसे नहीं करना, ये ऐसे नहीं करना, इनको समझाए, इसको समझाएं, और वो सीन हमारे बहुत अच्छे निकलते थे। केमिस्ट्री हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़े से ज़रा हमारा ये था कि हो जाती थी। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हमारी बातचीत नहीं है, हमारी ऑफ द सेट आज के दिन भी मेरी अनमोल से बातचीत है। तो हमारे बहुत ऐसे सीन थे जिसमें हमारे लिटरली फड्डे होते थे, लेकिन वो सीन बहुत अच्छा निकलता था। लेकिन हमारी बाद में दोस्ती भी थी कि हम शाम को बैठ के चाय भी पी रहे होते थे। कभी अनमोल कुछ ले आती थी, हम खा भी रहे होते थे, कभी मैं कुछ ले आता था, हम लोग बैठ के खा रहे होते थे। एक हमारा इंटरव्यू भी ऐसा हुआ था जिसमें पता नहीं हो गया था कि हमारी शायद लड़ाई हो गई। इंटरव्यू में लड़ाई हो गई थी? इंटरव्यू के बाद ऐसी कोई बात हो गई थी कि लगा था लोगों को कि लड़ाई हो गई, लेकिन अनमोल से आज भी मेरी दोस्ती है, मतलब अच्छे टर्म्स हैं हमारे। अनमोल, उसामा तुम्हें मिस कर रहा है। अनमोल कोई लड़ाई नहीं है, सबको बता दो। यहाँ से बात को मैं आगे लेकर जाना चाहूँगा कि ज़ैनब शबीर कहती हैं कि वो आपकी दोस्त हैं, लेकिन लोग अक्सर आपको उनके साथ रिलेट करते हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज, ऑडियंस के लोग, ना ज़ैनब उनकी पुप्पो की बेटी है, ना आप उनके खाला के बेटे हैं, ये लोग क्यों दो लोगों को आपस में रिलेट कर देते हैं? इसके पीछे वजह क्या होती होगी? क्या उनके पास टाइम बहुत है जो उनको पता नहीं चल रहा कि गुजारें किस तरह? क्या कोशिश होती है कि हम बंदे को ऑकवर्ड कर दें या इनसिक्योर कर दें? ये क्या वजह है कि लोग दो लोगों को आपस में रिलेट कर? मैं भी गया, कश्मीर गया अम्मी अब्बू के साथ, तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, मेरे साथ एक लड़की आई, उसने नॉक की आंटी थी। मैंने शीशे नीचे किया, बीवी कहाँ है तुम्हारी?